हेलो एवरीवन। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर्स लिख देते हैं, जिसमें एक कॉमन होता है सीबीसी। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर हम सीबीसी रिपोर्ट के बारे में समझें तो सीबीसी रिपोर्ट बहुत कॉमन रिपोर्ट है और इजीली हमें ये करानी पड़ती है कई बार। तो जब हम सीबीसी रिपोर्ट्स को कराते हैं यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट को कराते हैं तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट यानी टीएलसी, तीसरा होता है डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, चौथा होता है न्यूट्रोफिल, पांचवा होता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, छठवां होता है ईओसिनोफिल्स और उसके बाद में होता है एब्सोल्यूट सेल्स वैल्यू हमारी, जिसमें एएनसी, एएलसी, एईसी होता है। इसके बाद आरबीसी, पीसीवी यानी हीमेटोक्रिट जिसे हम बोलते हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसीएच, प्लेटलेट काउंट, आरडीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू और एमपीपी। तो ये सारी चीज़ें हमारी सीबीसी रिपोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर हमें स्पेशली 5 पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे तरीके से देखना चाहिए। सबसे पहला एक हो गया हीमोग्लोबिन नंबर 1, नंबर 2 हो गया टीएलसी, नंबर 3 हो गया डीएलसी यानी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ईओसिनोफिल्स। इसके बाद होता है नंबर 4 पर आरबीसी काउंट और नंबर 5 पर होता है प्लेटलेट काउंट। ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? अगर सीबीसी रिपोर्ट्स में हमें पता लगाना हो कि किसी मरीज को इन्फेक्शन है तो हम कैसे पता लगाएंगे, और अगर सीबीसी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल आती है तो उस पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस मरीज को क्या दिक्कत हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में HB कहते हैं, HB। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 13.5 से लेकर के 18 ग्राम पर DL। ये हमारे हीमोग्लोबिन यानी हमारे ब्लड में हमारा जो खून है उसके अंदर आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, आयरन कितना है। इसलिए आयरन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए आयरन है क्या, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 हिम प्लस ग्लोबिन। हिम और ग्लोबिन को अगर मिला दें तो हो जाता है हीमोग्लोबिन। हिम क्या होता है? ये होता है आयरन। और ग्लोबिन क्या होता है? ये होती है एक प्रकार की प्रोटीन। तो ये आयरन और प्रोटीन जब हमारी आरबीसीज टूटती है तो ग्लोबिन और आयरन अलग अलग हो जाते हैं, जो कि कई बार पीलिया बना लेते हैं। पीलिया आरबीसीज टूटने की वजह से आपने कई बार देखा होगा कि पीलिया में मरीज का खून जो होता है वो पानी हो जाता है। खून पानी नहीं होता है, होता क्या है कि आरबीसी जब टूटती है तो उसकी वजह से हमारा जो ग्लोबिन होता है और हिम होता है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये हिम हो गया और ये ग्लोबिन हो गया, इसलिए हमारा जो खून होता है वो टूटता चला जाता है और मरीज़ के अंदर खून की कमी होती जाती है और पेशेंट पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है पीलिया। पीलिया 2-3 तरह के होते हैं, प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक एंड इंट्रा हिपैटिक। प्री हिपैटिक यानी कि कोई ऐसा कारण है, प्री हिपैटिक यानी कि कोई ऐसा रीज़न है जिसमें मरीज को लिवर से पहले की कोई बीमारी यानी लिवर की खराबी नहीं है मरीज को, उसकी वजह से लिवर को जो पीलिया हो रहा है उसे हम प्री हिपैटिक कहते हैं। अब इंट्रा हिपैटिक यानी कि उस मरीज को लिवर की कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उस मरीज को पीलिया हो रहा है, लिवर की सेल्स डैमेज हो रही है या लिवर की सेल्स उसे ख़राब कर रही है, इसलिए मरीज को पीलिया हो रहा है, उसे हम इंट्राहिपैटिक जॉइंटिस बोलते हैं।
इसके अलावा होता है पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक यानी कि मरीज को कहीं रुकावट आ रही है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या कोई बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, लिवर की बीमारी की वजह से किसी को कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, तो उसे हम पोस्ट हिपैटिक कैटेगरी में रखते हैं। ये होते हैं पीलिया के 3 टाइप्स। अब अगर बात करें इसके अलावा, तो हीमोग्लोबिन की हमने नॉर्मल वैल्यू समझी। इस मरीज का जो हीमोग्लोबिन है वो है 8.7, यानी कि इस मरीज का हीमोग्लोबिन कम है। तो इस मरीज को हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आएगी, जैसे थकान है, कमजोरी है, चलने फिरने पर सांस फूलना है, इस तरह की समस्याएं इस मरीज को आएंगी। थकान कमजोरी बहुत ज़्यादा रहेगी, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, और जो इसकी आँखों के नीचे जो लेयर होती है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, वो हल्की हल्की सफ़ेद होने लगेगी। हाथ की जो हथेलियाँ हैं वो भी हल्की हल्की सफ़ेद होने लगेंगी, और मरीज में हमें खून की कमी दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा होता है TLC, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। इसे हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में TLC भी कहते हैं, और WBCs भी इसे कहा जाता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 6000 से 18000, ये बच्चे की रिपोर्ट है, यानी कि 6000 से 18000 जो वैल्यू है ये मरीज के अंदर होनी चाहिए नॉर्मल। यहाँ पर इस मरीज की जो वैल्यू है वो है 9900 पर क्यूबिक mm, यानी कि इस मरीज की जो TLC है वो नॉर्मल है इस रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि 6000 से 18000 होनी चाहिए, और इस मरीज की है 9000 से 9900। अब अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो ये होता है 4000 से लेकर के 11000, इसके बीच में होना चाहिए। तो मरीज को नॉर्मल प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4000 से 11000 के बीच में है तो मरीज नॉर्मल है, उसकी WBC जो है यानी TLC जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट की। अब यहाँ पर अगर हम समझें कि WBCs क्यों बढ़ता है, तो WBCs बढ़ने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, शरीर में कहीं सूजन हो रही है तो बढ़ जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी कोई ज़्यादा करते हैं तो बढ़ जाएगा, यानी मोस्टली अगर बात करें तो शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तो बढ़ेगा। अब बात करें हम DLC की, तो DLC में हमारा क्या क्या आता है, न्यूट्रोफिल आ जाता है, लिम्फोसाइट्स आता है, ईओसिनोफिल्स आ जाता है, एंड बेसोफिल्स आ जाता है। तो ये सेल्स कब बढ़ते हैं, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तब न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। अगर किसी को कोई रिएक्शन हुआ है तब भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट्स बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। टाइफाइड में न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, यानी न्यूट्रोफिल्स कम हो जाती है, और ल्यूकोपीनिया भी हो जाता है, यानी कि WBCs भी कम हो जाती है टाइफाइड के अंदर। ईओसिनोफिल्स, यानी अगर शरीर में कोई एलर्जी है, पेट में कीड़े हैं, तो ईओसिनोफिल्स बढ़ जाती है, जिसे हम ईओसिनोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिल की नॉर्मल वैल्यू 40 से 75 होनी चाहिए। लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यू 20 से 45 होनी चाहिए। ईओसिनोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू 1 से 6 होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए मरीज की न्यूट्रोफिल्स बहुत कम है, यानी कि उस मरीज को इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है। अगर हम बात करें RBCs काउंट की, तो इस मरीज का नॉर्मल RBCs काउंट होना चाहिए 3.9 से लेकर के 5.1, और इस मरीज का जो RBCs काउंट है यानी रेड ब्लड सेल्स है वो 3.88 मिलियंस पर क्यूबिक mm, यानी कि इस पेशेंट की जो RBCs काउंट है वो भी लो है। इसकी वजह से भी उस मरीज को थकान कमजोरी जैसी प्रॉब्लम होगी। हीमोक्रिट की बात करें तो हीमोक्रिट जो है 40 से 54 होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। इस मरीज का केवल 25 है, यानी कि ये दिक्कत करेगा। MCV नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस मरीज की 66.80 है, लेकिन नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 80 से 100। अगर हम बात करें MCH के बारे में, तो MCH इस मरीज का है 22.040, और नॉर्मल कितना होना चाहिए, 27 से 31। बात करें MCH के बारे में तो ये 33.60 है, और अगर नॉर्मल की बात करें तो 33.37 के बीच में होना चाहिए। प्लेटलेट मैन होता है, प्लेटलेट की अगर हम बात करें
तो 4.62 इस मरीज का है, यानी कि ज़्यादा है, बढ़ रहा है। जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 4 लाख, ये नॉर्मल होना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मरीज को बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा सा निकला है और इस मरीज को हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है। खून की कमी इस मरीज को बहुत ज़बरदस्त है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। और अगर इधर हम देखेंगे आरबीसीज काउंट भी कम है, लेकिन प्लेटलेट इस मरीज की बढ़ती जा रही है। एमसीवी वगैरह की बात करें तो कम है, एमसीएच की अगर हम बात करें तो ये भी कम है। तो ये सारी प्रॉब्लमें हमें दर्शाती हैं कि इस मरीज़ को खून की कमी है। इस मरीज़ को खून की कमी पूरी करने के लिए कुछ डाइट्स, अच्छी डाइट्स देना ज़रूरी होता है। आई होप कि इस तरह से अगर हम कंप्लीट ब्लड काउंट को देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।